चिनाब वैली के दिल में बसा है किश्तवाड़, एक ऐसा इलाका जो कभी सामुदायिक हिंसा और संघर्ष से भरा हुआ था। 7 बजे के बाद शाम को दिन दहाड़े हम डरते थे कि कहीं बाहर न निकल पाते थे। तो हर बार यहाँ पर आगजनी होती थी किश्तवाड़ में, और फिर लूटमार भी होती थी। रात के 7 बजे यहाँ की मार्केट बंद हो जाती थी। हर हफ्ते में 2 दिन कर्फ्यू होता था। डर लगता था, नींद हराम होती थी, मगर गवर्नमेंट ने एक सहायता की हम पे, पीडीसी के नाम पर गने दी। कई सालों तक किश्तवाड़ और चिनाब वैली पर संघर्ष के गहरे निशान रहे। 1990 के दशक से इस क्षेत्र में कई हिंसात्मक घटनाएं हुई। अगस्त 1993 में चरमपंथियों ने किश्तवाड़ जिले के सरथाल इलाके में 17 हिंदू बस यात्रियों की हत्या कर दी। ये नरसंहार हिंदुओं के खिलाफ सामुदायिक हमलों की एक कड़ी की शुरुआत थी। 2001 में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने किश्तवाड़ के पास डोडा जिले के लाडेर गांव में 17 हिंदू ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद भी हिंसा जारी रही। 2008 और 2013 में टारगेटेड अटैक में कई हिंदुओं की जान चली गई। 2018 में अनिल परिहार, जो कश्मीर में बीजेपी के एक प्रमुख नेता और परिहार समुदाय की उम्मीद की किरण थे, उनकी और उनके भाई अजीत की हिजबुल मुजाहिदीन ने हत्या कर दी। भाई जब दुकान से घर लौट रहे थे तब संकरी गली में गोलियों का शिकार हो गए। ये घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका थी। इस मुश्किल दौर में शगुन परिहार का उदय हुआ। उन्होंने 23 साल की उम्र में अकल्पनीय दुख का सामना किया। पिता की मौत ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन शगुन ने अपने दुखों को परिवर्तन की ताकत में बदल दिया। गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जब वो ठीक थे ना, तो आई वॉज लाइक अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड। मतलब एक वो जो होता है ना कवर, वो शेल के अंदर जो होता है ना बच्चा, मतलब वो पापा नहीं बल्कि चाचू ने भी मुझे वैसे ही रखा था। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं आज जिन एरियाज में गई हूँ, मैं कभी भी इस साइड, मतलब उनको शायद मैं एक ही बेटी थी तो डर भी था कि नहीं भेजते थे। तो अब तो मैं बिल्कुल अवाम के सामने बिल्कुल उनकी सेवक बन के खड़ी हो गई हूँ। इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें किश्तवाड़ से एकमात्र महिला उम्मीदवार के तौर पर चुना है। उनके पढ़ाई से राजनीतिक तक का सफर उनकी मेहनत और ताकत को दिखाता है। परिवार की विरासत और क्षेत्र के शहीदों को सम्मान देने की भावना से प्रेरित होकर शगुन ने राजनीति में कदम रखा। आप खुद ही देख रहे हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद आज यहाँ पे हमारी कितनी कंपनीज आ रही हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। पहले हमारे पास जो है, हम किश्तवाड़ से लेकर जम्मू तक जब हम पहुंचते थे तो हम मरमरा के पहुंचे होते थे। मतलब आपको भी पता है कि हम लोगों में 6, 7, 8 घंटे के बाद हम कहीं जम्मू पहुंचते थे, उसके बाद हम कहीं आगे जाने के लायक ही नहीं रहते थे। तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने इतना काम किया, इतना रोड्स डेवलपमेंट किए। आप देख रहे हैं नेशनल हाईवेज हमारे कितनी वाइडनिंग की है उनकी, तो उससे हमारा टाइम भी बच रहा है, हमारे लोग एग्जॉस्ट होने से भी बच रहे हैं, और साथ में रोड कनेक्टिविटी भी हर जगह हो रही है। ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे ब्रिजेस बन रहे हैं हर जगह जो है। लखनपुर से लेकर हमारा श्रीनगर, लेह लद्दाख जो है, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो कनेक्टेड है। तो हमारा तो यही रहेगा कि मतलब विकास की तरफ ही हमारा फोकस है ज़्यादा। आज किश्तवाड़ एक नई पहचान के साथ खड़ा है, धैर्य और बदलाव का प्रतीक। 2019 के बाद से इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। हिंसा की घटनाएं कम हो गई हैं और आतंकवाद से तबाह हुए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। ये हमारे महाराज जी हैं, बाबा भगवत दास जी महाराज। इनको भी 1995 में मिलिटेंसी द्वारा ही मारा गया था, इस मंदिर पे ही मारा गया। ये समाधि बनी हुई है उनकी। और आज क्या माहौल है? आज बहुत शांतिपूर्ण, पहले से बहुत शांति। मंदिर की सेवा आरती बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। पवित्र स्थल जैसे श्री गौरीशंकर मंदिर और अष्टभुजा मां दुर्गा मंदिर को बहुत ध्यान से रीडेवलप किया गया है। डर लगता था, नींद हराम होती थी, मगर गवर्नमेंट ने एक सहायता की हम पे। ठीक गांव में वीडीसी के नाम पर गने दी,
तो थोड़ा लोगों में जान आ गया। सरकूट किश्तवाड़ में स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर, जो शिव और पार्वती को समर्पित है, अब एक प्रमुख तीर्थ स्थल और उत्सवों का केंद्र बन चुका है। ये मंदिर जन्माष्टमी, रामनवमी, माछेल यात्रा और सारथा यात्रा जैसे त्योहारों की मेजबानी करता है। हाल की जन्माष्टमी का जुलूस किश्तवाड़ के इतिहास में सबसे बड़े जुलूसों में से एक था। ये मंदिर बड़ा प्राचीन हनुमान मंदिर है और आज पे तो सभी मतलब माहौल बहुत बढ़िया है। यात्री भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, दर्शन भी करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वैसा कोई माहौल भी। आर्टिकल 370 हटने के बाद किश्तवाड़ ने विकास के नए युग में कदम रखा है। बटोटे किश्तवाड़ सड़क, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला है, इस क्षेत्र की जीवन रेखा बन गई है। सर, डेवलपमेंट देखा जाए तो हम किश्तवाड़ से यहाँ पे पहले आते थे गाड़ी में, तो हमें 5-6 घंटे लगते थे रोड में। आज हम आधे घंटे में पहुँचते। किश्तवाड़ से लेकर यहाँ तक हम आधे घंटे में पहुँचते। तो ये तो डेवलपमेंट ही है सर। अब आहिस्ता आहिस्ता हर किसी चीज़ में हो जाएगा। एकदम थोड़ी कोई सोने की यहाँ पे छड़ी है जो एकदम चेंज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगा। अभी 10 ही साल हुए डेवलपमेंट बिल्कुल चलते हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसे सड़कें हैं, पानी का है, बिजली जैसे और राशन का भी है। हमने भी 10 सालों में बहुत बदलते हुए देखा है। जैसे हमारे इधर से भी नेशनल हाईवे हुई, वो भी पूरी कंप्लीट हो गई और फ्री राशन भी चल रहा है। आज आप यहाँ के रोड देखिए, यहाँ जहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे यहाँ के मतलब सफ़र करना पड़ता था जम्मू तक, हमें आज हम 4 घंटे में वो सफ़र पूरा कर रहे हैं। जहाँ श्रीनगर जाने में हमें 12 घंटे लगते थे, वहाँ वो 5 घंटे में आज वो सफ़र पूरा है। और इससे और अच्छा क्या चाहिए। खिलानी टनल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने किश्तवाड़ में नई ऊर्जा भर दी है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किए हैं, हमें मतलब बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बड़े काम हुए हैं इसमें। किश्तवाड़ की हालत कैसे होती थी पहले, बहुत ही ख़राब, बहुत ही दंगे फसाद होते थे, मगर ये मोदी जी की देन है। और हमारे जो एक्स MLA रहे थे सुनील शर्मा जी, उन्होंने किश्तवाड़ पे बहुत अच्छी नज़र रखी और किश्तवाड़ का जो माहौल जो बिगड़ रहा था, जो मतलब भाईचारा ख़त्म हो रहा था, उस भाईचारे को कायम रखा और हर किसी को मतलब एक दूसरे के लिए मतलब भाईचारे का ये मतलब ये आगे का रास्ता दिखाया। ऐसा तक हो गया था कि हमारी जो ज़मीन थी ना, हमारा मकान था, इसके हिस्से हो गए थे। ये बांट दिया था, लोगों ने बांट लिया था, क्योंकि उनके पास मिलिटेंट आते थे, बैठते थे और उनको बताते थे अब ये आज़ाद होने वाला है। हमारे खेत खलियान जो भी थे ना, खेत वगैरह, उनके भी हिस्से हो गए थे। यहाँ तक कि हमारी बहू बेटियों के हिस्से हो गए थे। अगर 2014 में मोदी जी नहीं आता तो हमें यहाँ से भागना था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारे लोगों ने, हम लोगों ने कुछ जुर्रत करके किश्तवाड़ में इनका 1-2 बार मुकाबला किया, जिस मुकाबले की वजह से ये थोड़ा सा पीछे हटे। किश्तवाड़ की यात्रा हिंसा से लेकर बदलाव की ओर एक प्रेरणादायक कहानी है। सबसे गहरे घाव भी समय, साहस और एकता के साथ भर सकते हैं।